हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों, SSC GD 2026 का हम स्पेशल रीजनिंग क्लास लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट 10 इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों हम यहाँ पे वही सवाल लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों मान के चलिए आप लोग के एग्जाम में यह सवाल आ जाएगा तो किस प्रकार से आप लोग बनाइएगा, तो बना के दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ पे आप लोग को किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए ट्री का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है और फैमिली का कोड इतना दे रखा है, तो रिलेटिव का कोड आप लोग को बताना है आखिरकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार यहाँ से यहाँ पे किस प्रकार से कोड लिखा गया है और यहाँ से यहाँ पे किस प्रकार से कोड लिखा गया है, तो वैसे ही दोस्तों आप लोग को यहाँ से यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए कि यहाँ से यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहला बात, अगर इस प्रकार का सवाल आप लोग के एग्जाम में दिखे कोडिंग डिकोडिंग का कि 1 और 2 अगर कोडिंग डिकोडिंग मिले और तीसरा में पूछा जाए तो किस प्रकार से निकालना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टी का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है 8 दे रखा। ठीक है, और एफ का कोड कितना दे रखा 2 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि आर का कोड। ठीक है, तो आर दोस्तों देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, और आर का कोड कितना दे रखा दोस्तों 3 दे रखा। ठीक है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दोस्तों देखा जाए सभी ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद ई का कोड कितना दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 भी दोस्तों देखा जाए सभी ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ए कहाँ पे दोस्तों ए यहाँ पे। ठीक है, ए का कोड देखा जाए दोस्तों कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, वो 0 दोस्तों देखा जाए इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का 2 ऑप्शन क्या हुआ छटा गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखा जाए दोस्तों एल का कोड क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एल का कोड कितना दे रखा है, यहाँ पे एल का कोड 7 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 7 हम लोग का लिखा जाएगा। ठीक है, अब 7 दोस्तों देखा जाए किस में है तो इसमें देखिए नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों 7 किस में है तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आप लोग के एग्जाम में यह सवाल देखने को मिल जाए तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों 9 और हम लोग का टॉप MCQ इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है निम्नलिखित में से सादृश को चुने। ठीक है, सादृश को चुने दोस्तों, यानी कि आप लोग को यहाँ पे बताना है कि इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, इसका कोड आप लोग को बताना है आखिरकार यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल पर बताने का प्रयास कीजिए फिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमसे कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह आना चाहिए, खैर यहाँ पे नहीं दिए हैं, भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सवाल पे ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिरकार इतना बड़ा कोड से आखिरकार सिर्फ 2 गो ही 0 कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इतना बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों, आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा सवाल रहता है दोस्तों उतना ही उसका छोटा सोल्यूशन रहता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है, कितना बड़ा कोड है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोस्तों आप लोग को कुछ चीज़ को छांटना है, किसको छांटना है तो देखिए आप लोग सभी सुने ही होंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट का, तो इसमें वोवेल कितना है दोस्तों, देखिए एक यहाँ पे वोवेल है। सबसे पहले वोवेल किसको किसको कहा जाता है दोस्तों, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो यू जो है तो वोवेल है, ए यू आई ओ यू वोवेल है, वो भी वोवेल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आई भी वोवेल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और कुछ वोवेल है यहाँ पे ई यहाँ पे भी वोवेल है। ठीक है, तो वोवेल कितना हो गया दोस्तों 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 को हो गया वोवेल ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो और दोस्तों यहाँ पे वोवेल हम लोग का होना चाहिए, तो ओ यू 1 2 3 4 5 6 वोवेल, लेकिन यहाँ पे अच्छा छोड़िए वोवेल यहाँ पे 5 गो हम लोग का हो गया। कंसोनेंट दोस्तों देखा जाए कितना है, देखिए जो बच गया कंसोनेंट होना चाहिए, देखिए 1 2 3 4
5, ठीक है। 5 गो हम लोग का दोस्तों कंसोनेंट भी हो गया, यानी कि दोस्तों 5 गो हम लोग के यहाँ पे वोवेल हो गया और 5 गो कंसोनेंट हो गया, ठीक है। तो दोनों मिला के दोस्तों यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 भी दोस्तों यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को इसमें भी वही चीज़ को ढूंढना, ठीक है। वोवेल सबसे पहले ढूंढेंगे, तो वोवेल कहाँ पे दोस्तों देखिए A-E-I-O-U, ठीक है, O, ठीक है, U। तो वोवेल हम लोग का कितना मिल गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 को वोवेल मिल गया हम लोग का A-U-I-O-U, ठीक है। कंसोनेंट दोस्तों देखा जाए कितना है, तो कंसोनेंट दोस्तों देखा जाए कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 को कंसोनेंट हो गया और वोवेल कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इसमें भी दोस्तों एक एक्स्ट्रा कुछ लिखा गया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सवाल जब लिख रहे थे यहाँ पे 6 कंसोनेंट था और 6 को वोवेल, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों बराबर लेंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक दोस्तों एक्स्ट्रा है, आप लोग उसको अब किसको छांटे क्या अभी तो हमको पता नहीं चला। फिलहाल हम लोग एस को छांट देते हैं, ठीक है, एस को हम लोग छांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को यहाँ पे टिक लगा देते हैं, 0 इसमें भी हो जाएगा और 0 यहाँ पे देगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 6 अगर होगा तो 12 यहाँ पे अल्फाबेट होना चाहिए, देखिए 12 यहाँ पे है या फिर नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गया। तो जाहिर सी बात दोस्तों एस जो है हम लोग का एक्स्ट्रा दे रखा था। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित आकृति में कितना त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, अगर कहीं पे भी अगर आप लोग इस प्रकार का ट्रायंगल अगर देखे होंगे तो इसमें कितना ट्रायंगल हो जाता है दोस्तों, एक इसको मान लेते हैं, दो इसको मान लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, तो इसको आप लोग 3 को मान लिए और मान के चलिए एक और इधर से रहेगा और एक इधर से रहेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको लिखिए 1 2 3 चौथा 4 को होगा। इन चारों को दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जितना टोटल आएगा उतना ट्रायंगल इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक और क्या होता है दोस्तों, इसमें और हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना बढ़ाएंगे दोस्तों, तो इधर बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएंगे, जितना भी घर रहेगा दोस्तों सभी को यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। जितना निकलेगा उतना हम लोग का उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी प्रक्रिया वही है, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पे है, तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे 3 हम लोग का यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 3 तिया के यहाँ पे 9 हो गया और 10वां दोस्तों यहाँ पे हो गया, 11वां यहाँ पे हो गया, 12वां यहाँ पे हो गया और 13वां यहाँ पे हो गया दोस्तों। और कहाँ पे है 13 के बाद, देखिए 13 के बाद देखिए 13 के बाद यहाँ पे देखिए 14वां यहाँ पे है, ठीक है। 14वां यहाँ पे है और 15वां यहाँ पे, ठीक है। 15वां यहाँ पे है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में पूरे इस आकृति में कितना ट्रायंगल है, 15 ट्रायंगल है, ठीक है। और 15 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है 20 प्लस 15 बराबर 20 और 64 प्लस 13 बराबर 204 है, तो 59 प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मान के चलिए ऐसे सवाल आप लोग का एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। और SSCD वालों के लिए तो ये सब सवाल पूछे ही जाएंगे, ठीक है। चाहे आप लोग कहीं पे भी भाग के जाइए, आप लोग को वहाँ से आप लोग को ये सवाल दिया ही जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा रीजनिंग का मिलता रहेगा और टॉप यहाँ पे दोस्तों सवाल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में दिखे तो किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो प्लस आप लोग के सामने दिखा है, इसको देखिए। रीजनिंग में जो दिखता है दोस्तों वो होता नहीं, ठीक है। रीजनिंग में जो दिखता है वो होता नहीं है, आप लोग समझिए। यहाँ पे 20 प्लस 15 इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का उत्तर जो है दोस्तों गलत निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे दोस्तों, 20 माइनस 15 कर देंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हुआ और गुना इसमें दोस्तों 4 का करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और देखा जाए 20 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कितना देगा, 64, ठीक है। 64 माइनस अगर हम लोग 13 करेंगे, ठीक है। 64 माइनस 13 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 3 होगा, इधर 6 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। और गुना
4 में 3 जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे दोस्तों 5 बचेगा, ठीक है। और गुना दोस्तों इसमें भी हम लोग 4 गुना इसमें भी दोस्तों हम लोग 4 का करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आया दोस्तों, 4 है के 4 और 5 का 20, ठीक है। 204 निकल के आ गया। 204 यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी करके देखेंगे, ठीक है। 59 में दोस्तों अगर 28 को अगर हम लोग हटाते हैं तो हम लोग का कितना हो निकल के आएगा दोस्तों, 1 यहाँ पे निकल के आएगा और यहाँ पे 3 निकल के आएगा, ठीक है। इसको गुना 4 से करेंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, 4 के 4 और 4 तिया 12, यानी कि 124 निकल के आ गया। और 124 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। और दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। और अगला सवाल पे दे रखा है सभी जेड वाई है, ठीक है। और कुछ जेड डी है और कुछ डी जेड नहीं है और कुछ वाई जेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कथन और निष्कर्ष दे रखा, ठीक है। कथन का सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए। कथन में क्या दे रखा दोस्तों, सभी जेड, ठीक है। कथन में क्या दे रखा दोस्तों, सभी जेड क्या है, सभी जेड क्या है दोस्तों, वाई है। जितना भी जेड है दोस्तों सारा का सारा जेड क्या है, वाई, ठीक है। और कुछ जेड दोस्तों क्या है, डी है। कुछ जेड डी नहीं है, कुछ जेड दोस्तों डी नहीं है। तो जेड यहाँ पे अंदर में, तो इसको बाहर से दोस्तों क्या करेंगे, डी को दे देंगे, क्योंकि कुछ भी जेड जो है दोस्तों डी नहीं है। तो वाई में भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में हम लोग का क्या दे रखा, तो निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों कुछ डी जेड नहीं है, कुछ डी जेड नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों कुछ डी जेड हम लोग का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नहीं है और यहाँ पे भी दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कुछ डी जेड नहीं है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं भी दे रखा है और नहीं है भी, ठीक है। और देखिए दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ वाई डी नहीं है, कुछ वाई डी नहीं है, ठीक है। कुछ डी जेड नहीं है और कुछ वाई डी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे भी दोस्तों यहाँ पे नहीं है और दोस्तों इससे भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों में दोस्तों क्या है, नहीं है, यानी कि ये वाला भी गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा, ठीक है। यानी कि दोनों की निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार और आप लोग समझिए। देखिए निष्कर्ष में क्या दे रखा दोस्तों, पहला निष्कर्ष में दे रखा कुछ डी जेड नहीं है, ठीक है। कुछ डी जेड नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों नहीं है और यहाँ पे नहीं भी दे रखा, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, सही होगा, नहीं है और नहीं भी दे रखा, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ वाई दोस्तों डी नहीं है, कुछ वाई यहाँ पे, देखिए वाई यहाँ पे डी यहाँ पे, कुछ वाई डी नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पहला और दूसरा निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको लगा कि कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा अधिक इतना बराबर 6 है और इतना बराबर 5 है, तो इतना बराबर आखिरकार क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों अगर आप लोग का एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा तो किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। और अगर अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का क्लास मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, पहला सवाल पिछला सवाल में दोस्तों हम क्या बताया था कि जो दिखता है रीजनिंग में होता कभी नहीं है, ठीक है। वैसे आज ही दोस्तों यहाँ पे भी नियम लागू होगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से नियम लागू होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 × 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए 4 - 2 करेंगे, ठीक है। 4 - 2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 होगा और 3 गुना दोस्तों क्या करेंगे, 2 में कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो यहाँ पे 6 दे रखा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 4 - 3 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना होगा, 1 बचेगा। 1 का गुना दोस्तों किससे करेंगे, यहाँ पे जो 5 है उस 5 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 5 है उस 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों,
5 है के 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 हम लोग का दे रखा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 3 हो जाएगा, गुना किससे होगा यहाँ पे 2 से होगा, ठीक है। गुना 2 से होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा निम्नलिखित श्रृंखला में विषम का चयन कर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का कुछ आप लोग के सामने कुछ यहाँ पे नंबर दे रखा है। इस नंबर में दोस्तों आप लोग को बताना कि अलग कौन सा हो जाएगा, ना कि भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो पहचानने का प्रयास कीजिए दोस्तों, सभी में से भिन्न कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर इतना बड़ा अगर आप लोग का अंक दे और कुछ समझ में नहीं आए तो पहला काम आप लोग को क्या करना है, टोटल को ऐड करना, ठीक है। टोटल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, 6 4 10 और 4 14, ठीक है। पहला में 14 निकल के आया, दूसरा में दोस्तों 7 3 10 और 2 2 4 14, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों 14 निकल के आया, ठीक है। और तीसरा में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 5 9 9 3 12 9 3 12 10 2 12 और 12 3 15, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया, ठीक है। इसको भी जोड़े, अब इसको जोड़े या नहीं जोड़े कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग का देखिए 2 अगर से हमारे तीसरा यहाँ पे अलग आ जाए तो तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। जोड़े या ना जोड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का विषम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जोड़िएगा तो वही निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे 7 3 10 और 4 14, ठीक है। इसको भी जोड़ेगा तो 14 निकल के आ गया। और यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों विषम है, हालांकि 15 निकल के आया तो विषम दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को विषम बताना है, आखिर का विषम कौन सा हो जाएगा, ए होगा, एफ होगा, जेड होगा या फिर ई होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ भाई बहन इससे सवाल में क्या करते हैं, तो अल्फाबेट को ढूंढते हैं, सॉरी अल्फाबेट को नहीं, वोवेल और कॉन्सोनेंट को ढूंढते हैं, ठीक है। तो वोवेल में इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इस दोनों वोवेल हो जाएगा, कॉन्सोनेंट दोस्तों 2 होगा। इसमें दोस्तों विषम हम लोग को निकालने में बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों विषम हम लोग को इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। ए ई आई ओ यू तो विषम दोस्तों इससे हम लोग का विषम नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 वोवेल है, 2 कॉन्सोनेंट है, तो इससे विषम हम लोग का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो विषम हम लोग क्या किसको निकालेंगे, तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सवाल है, हालांकि दिमाग का बत्ती गोल कर देता है, ठीक है। देखिए ठीक है, इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से कीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए लकीर देखिए 1 2 3, ठीक है। इसमें 1 2 3, ठीक है। इसमें 1 2 3, ठीक है। इसमें भी दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है। सभी में दोस्तों 3 लकीर है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों क्या है, 4 लकीर है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हम लोग का विषम का पता करने के लिए बोला था, विषम हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। और दोस्तों हमारा भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही पीछे जा रहा है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सा संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरीज को ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। सीरीज हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, फिर घटते हुए, फिर बढ़ते हुए, फिर घटते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सवाल का जवाब निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, जो संख्या दिख रहा है, वो बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है दोस्तों, किस प्रकार से बढ़ा हुआ है वो चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले 7 और 4 सॉरी 4 3 सॉरी 4 + 3 करेंगे तो हम लोग का 7 होगा, ठीक है। 7 + 4 करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा। 7 + 4 करेंगे तो 11 होगा। 7 4 11 और 11 + 6 करेंगे तो 18 होगा। इस प्रकार से कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो किस प्रकार से करना है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 1 सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 1 सेकंड देखिए दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को 4 लिखना है, ठीक है, और प्लस 7 लिखना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़िएगा, कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, इस 7 को इधर कर देना है, और इस 11 को इधर कर देना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 18 दे रखा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 11 को इधर कर लेना है और 18 को इधर कर लेना है। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 1 9 होगा इधर और 2 इधर होगा 29 होगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों,
देखिए अब दोस्तों हम लोग को करना है, इस 18 को इधर कर लेना है और इस 29 को इधर कर लेना है, ठीक है। 18 और 29 को यहाँ पे दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा दोस्तों, देखिए 8 8 16 17 के 7, ठीक है। तो पहला संख्या दोस्तों डिजिट क्या होगा, 7 हो गया। तो अगर पहला डिजिट संख्या दोस्तों 7 हुआ, सारा का सारा हम लोग का ये वाला चला जाएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, हालांकि ठीक है। देखिए 8 8 16 1 17 17 के 7 हासिल 1, ठीक है। 2 2 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 47 हो गया। और 47 दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और वीडियो पसंद दोस्तों आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों हम आप लोग के प्रति बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही टफ सवाल लेके आते हैं, बहुत ही चुन के सवाल लेके आते हैं। और दोस्तों हम वही सवाल लेके आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो सॉरी निम्नलिखित आकृति में कितने, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज नहीं है, ठीक है। त्रिभुज के दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कर लेना है वर्ग, ठीक है। त्रिभुज के दोस्तों पास आप लोग को कर लेना वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज नहीं है, ये वर्ग, ठीक है। दी गई आकृति में कितना वर्ग है। तो देखिए दोस्तों निकालने का प्रयास कीजिए जिसमें कितना वर्ग है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इस प्रकार से कहीं पे भी अगर दिखता है इस प्रकार से तो कितना वर्ग हो जाता है दोस्तों। एक इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं, तीसरा इसको मान लेते हैं, चौथा इसको मान लेते हैं, ठीक है। और पाँचवा दोस्तों हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 हो गया। इस प्रकार से दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 1 5, ठीक है। 5 का इधर से हो गया दोस्तों। अगर 5 मान के चलिए इधर हुआ तो 5 इधर भी होगा, तो 5 मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 होगा। तो 10 के बाद दोस्तों देखा जाए, देखिए 10 के बाद दोस्तों देखा जाए तो एक यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है, प्लस 1 11। और उसके बाद देखिए 11 के बाद दोस्तों और कहीं निकलेगा। देखिए 11 के बाद दोस्तों हम लोग का यहाँ पे निकलेगा। देखिए 11 के बाद दोस्तों इसको एक को मान लीजिए, इस पूरे बड़े वाले पे लेंगे तो कितना होगा, 5 यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 5 एक है, 5 का इसको लेते हैं दोस्तों, 6 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 के बाद दोस्तों देखिए 16 के बाद और कहीं पे है, तो 16 के बाद दोस्तों देखा जाए, सॉरी 16 नहीं दोस्तों, एक सेकंड हम लोग दिमाग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए 11 यहाँ पे वो 5 में 10 और एक इसको लिए बड़ा वाले को लिए 11, सॉरी छोटा वाले को लिए 11 हो गया। और इसको देखिए यहाँ पे इसमें कितना निकलेगा दोस्तों, 11 और एक बड़ा वाला 12, ठीक है। और एक इधर 13 और एक इधर। देखिए एक पूरे बड़ा वाले में दोस्तों एक ही निकलेगा, क्योंकि दूसरा हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। इसे हम लोग निकाल चुके, सब नहीं आएगा। तो देखिए 10 और एक 11 प्लस एक यहाँ पे 12 हो गया। और 12 के बाद दोस्तों देखा जाए, देखिए यहाँ पे हम लोग का छूट रहा था, ठीक है 13, और यहाँ पे छूट रहा था 14, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 14 छूट रहा था, यहाँ पे 13 छूट रहा, ठीक है। तो इन दोनों में से दोस्तों कितना हो गया, 2, ठीक है, यानी कि 2 और 2 4, 4 इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, 14, ठीक है। तो इस आकृति में दोस्तों पूरे कितने वर्ग है, तो 14 वर्ग है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन का जितना सवाल बना, जितना सवाल नहीं बना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। और आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को किस प्रकार से लगा उस चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग